नमस्कार, मैं निशा। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ इंडिया। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मोराबादी के मैदान में मौजूद है और यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं बैठे हुए और सभी धरना पे लगभग 33-34 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी एक भी बात पे सुनवाई नहीं हो रही है। हम इन्हीं सब जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और किस मुद्दे को लेकर ये लोग यहाँ बैठे हैं। आइए जानते हैं पहले कि मामला क्या है, पहले लोगों को उसके बारे में जानकारी दीजिए। मामला यही है कि हम लोग 34 दिन से धरना दिए हुए हैं ताकि हम लोग को इंसाफ मिल सके। सरकार हमसे 10,000 रुपये पर ड्यूटी करवाती है और वो भी हर साल जब अगस्त महीना आता है तो हम लोग को डर सताता है कि अब लोग नौकरी है कि नहीं। तो इसी को लेकर हम लोग यहाँ पे आंदोलन किए हुए हैं ताकि अगर हम लोग 24 घंटा ड्यूटी करते हैं तो हम लोग को भी उतना ही पेमेंट मिलना चाहिए जो एक अस्थाई जो क्या बोलते हैं अस्थाई जो पुलिसकर्मी हैं उनको मिलता है। हम तो उन्हीं के साथ ड्यूटी करते हैं, वो जहाँ जाते हैं अभी वहीं जाते हैं, वो जो काम करते हैं वही काम हम भी करते हैं। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हमको ड्यूटी करने के बाद में हमको उतना पेमेंट नहीं मिलता है, उतना मान सम्मान नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग अपना मतलब रोजी रोटी के लिए आंदोलन करते हैं। आपने कहा कि अगस्त का महीना जब भी आता है तो आप लोग को डर सताता है कि आप यहाँ उपस्थित रहेंगे या नहीं, आपकी नौकरी भी जा सकती है। इस मामले में पूरा बताइए। मामला यही था कि हम लोग का जो बहाल किया गया था वो 3 साल के लिए था, ठीक, और हर एक साल एक साल एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए था। लेकिन उसमें एक शर्त था कि अगर हमारी नौकरी अच्छा रहे, संतोषप्रद रहे, तो हमको सीधी नियुक्ति झारखंड पुलिस में की जाएगी। और हर बार जब एक्सटेंशन बढ़ता है तो हमारे डीआईजी महोदय के द्वारा, हमारे एसपी महोदय के द्वारा, हमारे एसएसपी महोदय के द्वारा सरकार को ये आवेदन दिया जाता है, वहाँ से एक पत्र लिखा जाता है कि हाँ इन लोग का जो क्रियाकलाप है, जो ड्यूटी करने का जो है वो अच्छा है। तो जब हमारा सब कुछ अच्छा है, जब हम अच्छे हैं, तो फिर हमारी नियुक्ति सीधी झारखंड पुलिस में क्यों नहीं की गई और हमें बार बार ठोकर खाने के लिए क्यों विवश किया जाता है। आज हम 35 दिन से यहाँ मोराबादी के मैदान में, खुले मैदान में रह रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है, हम हैं या सरकार है? वो ये बताने के लिए क्यों नहीं आती है, वो मुँह क्यों चुरा रही है बार बार? अगर हम लोग अगर गलत हैं तो वो आन के सामने बोल दे कि आप लोग गलत हैं, लेकिन वो ये भी नहीं कर रही है। तो हम लोग किसी के पास जाए, हम लोग डायरेक्ट तो जा नहीं सकते हैं। ये आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आप हमारी परेशानी को सुनो। बस यही बात है जो नहीं सुना जा रहा है। आप बताइए, आप तो सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम यही चाहते हैं कि हम लोग जो 24 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग का जो मांग है उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार से हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी मांग को पूरी करे और मतलब जल्द से जल्द पूरा करे सरकार। जब पिछलका बार नगर निकाय का चुनाव था, हमें याद है, उसमें हम लोग ड्यूटी में थे पलामू जिला से, हम लोग पलामू जिला से आते हैं और उस समय ये मुख्यमंत्री नहीं थे और ये प्रचार में गए थे, अपने पार्टी के प्रचार में गए थे। उस समय मुख्यमंत्री रघुवर दास थे। तो जब इनको टाइम वहाँ दिया गया था कि आपको 12 बजे आना है, ये 2 बजे पहुँचे। जब इनसे सवाल किया गया वहाँ पे तो ये बोले कि अभी जो झारखंड में सरकार है वो हमारी नहीं सुनती है, हमको रांची से आने में बहुत समय लग गया, रोड खराब है, ये खराब है, ये सरकार इतना निकम्मा है कि जिसकी वजह से हमको फ्लाइट नहीं दिया है। उस समय ये अपना व्यवस्था रो को वहाँ की जनता को सुना रहे थे। तब इनको जब आज मुख्यमंत्री बन गए तो वही व्यथा जब हम लेके आए हैं इनके पास, तो वो दिन इनको याद नहीं आ रहा है कि जब हम मुख्यमंत्री नहीं थे तो हम जाके वहाँ के लोगों को बता रहे थे कि अगर हम मुख्यमंत्री रहते तो हम जो 12 बजे का समय दिया गया है हम 12 बजे आ जाते। लेकिन अगर आज रघुवर दास मुख्यमंत्री हैं जिसके वजह से हमको फ्लाइट नहीं मिला, रोड खराब है, अरे तो आप जब आज मुख्यमंत्री हैं तो आपने कहाँ रोड ठीक कर दिया? अभी भी वही स्थिति है। तो हर एक सरकार का काम यही है कि वो आती है, अपना सत्ता का सुख भोगती है और जनता जो जहाँ है वो वहीं रह जाती है। जिस प्रकार से हम लोग आज हैं यहाँ पे, आज हम लोग को बोला जाता है कि इन लोग क्या करता है। आप जाकर पूछिए हेमंत सोरेन से कि जब वो सत्ता में नहीं थे तो उनके ड्यूटी करने के लिए वहाँ पे जैप के जवान और जिला के जवान नहीं था, वहाँ पे हम खुद ड्यूटी किए हैं। उनका जो फर्स्ट फेज होता है वहाँ पे ड्यूटी हम किए हैं। वो समय जैप के जवान, वो समय जिला के जवान कहाँ थे? हमको बोला जाता है कि आप क्या ड्यूटी किए हैं, तो वो उनसे जाकर पूछिए आप लोग सवाल
कि जब इन लोग का जब कार्य नहीं था उस समय, तो उस समय जो फर्स्ट ड्यूटी था उस समय हम लोग थे ना, वो समय वहाँ जैप का जवान था ना जिला का जवान था। ये जब ये सत्ता में नहीं थे, जितने भी अभी सत्ता पक्ष में हैं, जब भी जहाँ भी रैली में जाते थे, जहाँ जहाँ भी सहायक पुलिस है, इनकी विधि व्यवस्था में 24 घंटा तत्पर रहती है। और जब आज सत्ता में आ गए तो इनके लिए जैप है, IRB है और जिला पुलिस है, रैप है। और तब कहाँ गई थी रैप, जैप और जिला पुलिस, तमाम पुलिस जितने भी अभी हैं, हमको अपने पुलिस भाई लोग से दुश्मनी नहीं है, हमें सरकार से दुश्मनी है कि सरकार हम लोग के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रही है। जब ये सत्ता में नहीं थे तो उस समय इनको झारखंड सहायक पुलिस की आवश्यकता थी, इनको प्रोटेक्शन में सहायक पुलिस मिलता था। जहाँ भी जाते थे चुनाव की सभा करने के लिए, चाहे गली में जाए, चाहे मोहल्ला में जाए, चाहे शहर में जाए, वहाँ पे इनके गाड़ी के आगे पीछे हर समय डंडा लेकर सहायक पुलिस प्रोटेक्ट करता था। और जब आज ये सत्ता में आ गए हैं तो इनको बंदूकधारी चाहिए। अरे अगर आप सही हैं, आप हकीकत में नेता हैं, आप जमीनी नेता हैं, तो आपको प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है? आप खुला में घूम के देखिए, आपको तुरंत जनता बता देगी कि आप कितना अच्छा काम किए हैं, कितना अच्छा काम नहीं किए हैं। तो बस यही बात है, यहाँ पे सिर्फ सत्ता के सुख के लिए सबको इस्तेमाल किया जाता है। जब इनके पास सत्ता नहीं थी तो ये जनता के बीच में रोते थे कि आज हमारे पास सत्ता नहीं है तो हमको रांची से आने में दिक्कत हो रहा है, रोड खराब है, फलना ढिकना, बहुत तरह की बातें था। और जब आज ये सत्ता में आ गए हैं तो इनके लिए डाल्टेनगंज, गुमला, लोहरदगा सब जगह जाने के लिए व्यवस्था है। और अभी इनके पास जैप है, IRB है, रैप है और सहायक पुलिस। आप देखिए कि सहायक पुलिस आज कहाँ है, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग के साथ क्या न्याय कर रहे हैं और क्या न्याय कर रहे हैं। आपने कहा कि आप लोगों का बार बार एक्सटेंशन बढ़ा दिया जाता है, हमेशा से वो चीज़ किया गया है, तो आप लोग बताइए कि कितना बार आपका एक्सटेंशन बढ़ाया गया? एक्सटेंशन बढ़ाया क्या नहीं है, ये सरकार के द्वारा हम लोग को 0% अगर कहा जाए तो 0%। हम लोग का पहले से ही फिक्स था कि आपको 5 साल तक एक साल एक्सटेंशन करा जाएगा। लेकिन जब ये सरकार, जब हम लोग का 3 साल खत्म हुआ तो इसने एक्सटेंशन नहीं बढ़ाया। हम लोग ने पिछला बार जब आंदोलन किया तो माननीय जो जल मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उनके द्वारा बोला गया कि हम आपका 2 साल की एक्सटेंशन बढ़ाते हैं और आपका मानदेय पे वृद्धि करते हैं। लेकिन ये हम लोग कुछ नहीं किया। जो हम लोग का एक्सटेंशन जो पहले साल था 1 साल का, वही बढ़ा है। ये अपने तरफ से आज तक हम लोग को कुछ नहीं दिए हैं। सैलरी में कोई वृद्धि नहीं की गई? सैलरी में कोई वृद्धि नहीं की गई, बिल्कुल। हम लोग का जो 10,000 का पेमेंट था वो 9,000 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 1 महीना का पेमेंट हम लोग को नहीं दिया गया। तो जब 1 महीना का पेमेंट नहीं दिया गया ना, इनके हम लोग को 11 महीना का पेमेंट दिया गया, तो जो 11 महीना का पेमेंट हुआ तो गुना भाग कीजिएगा तो 9,000 पर आता है। 10,000 से भी ये सरकार 1,000 रुपये हम लोग को कम दी है। 9,000 पर कम क्या बोलते हैं, 9,000 रुपये पे हम लोग को काम करवाई है। अगर हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे तो वो 9,000 रुपया, अगर उसको देखिएगा तो 9,000 रुपये भी कट कर आपकी 8,000 रुपये पर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 1.5 महीना से है। तो 1.5 महीना का पेमेंट नहीं मिलेगा। 1.5 महीना का अगर पेमेंट नहीं मिलेगा और फिर से अगर 10,000 पेमेंट मिलती है तो आप गुना भाग करके देख लीजिए कि 10,000 में अगर 10,000 मिल रहा है तो 8,000 पर आ जाएगा। तो क्या सरकार हमको दे रही है? ये तो हमको नुकसान कर रही है बार बार। ये जितना भी आप टेंट फेंट सब जितना खाना पीना देख रहे हैं, ये सब हम लोग अपने पैसा से खा रहे हैं। ये एकरा में 1 रुपया भी किसी का नहीं लगा हुआ है। तो ये सब सरकार की दोहरी मानसिकता है हम लोग को बर्बाद करने के लिए, और कुछ नहीं है। देख सकते हैं, लोगों का कहना है कि इतने दिनों से लगभग ये लोग अपने ही पैसों पे टेंट और यहाँ का जो भी भोजन का खर्चा लग रहा है वो इनसे उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि बस 10,000 की सैलरी पे इनसे काम करवाया जा रहा है। 3 सालों तक ये लोग लगातार कार्य करते हैं, फिर भी ना तो इनकी पद में बढ़ोतरी होती है, ना ही जो इनकी सैलरी है उसे बढ़ोतरी हो रही है। इस तरीके से लोग कार्य करें, हताश निराश होकर लास्ट में अब ये लोग यहाँ पे धरना में बैठे हुए। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक सरकार जो भी ये लोग यहाँ धरना में बैठे हैं, कब तक सुनवाई करती है। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया, रांची।